नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आज अक्षय तृतीया पर सोने की जमकर खरीदारी हुई। कुछ भाग्यशाली लोगों को नीलामी में सिद्धिविनायक गणपति बप्पा के चढ़ावे का सोना भी मिला, लेकिन असली अक्षय तृतीया तो बाहुबली 2 ने मनाई, वाहवाही भी बटोरी और खूब कमाई भी की। पर आपको सस्ती दवाई मिले, इस पर भी बात आगे बढ़ी है। और हाँ, पेट्रोल भराते वक्त रहिए सावधान, क्योंकि पंप वाले चिप पर रिमोट कंट्रोल लगाकर चोरी पर उतारू है। बाकी बातें आगे आवाज एट 9 में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। पेट्रोल भराते वक्त रहिए सावधान, चिप और रिमोट कंट्रोल से हो रही है पेट्रोल की चोरी। लखनऊ में एसटीएफ की छापेमारी, 8 पेट्रोल पंप सील, 23 गिरफ्तार। महंगी दवा बेचने के लिए मार्केटिंग स्टंट कर रहे हैं कुछ लोग। ड्रग कंट्रोलर जनरल ने आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, पूरी तरह सेफ है जेनरिक दवाएं। हम पूरे दावे के साथ और विज्ञान के आधार पर कह सकते हैं कि जो भी ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयां हैं उनके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने के पक्ष में नीति आयोग सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बात में अरविंद पनगड़िया ने कहा, धीरे धीरे कम की जा सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की जोरदार खरीदारी, डिमांड 30% बढ़ने का अनुमान। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में हुई चढ़ावे में जेवरों की नीलामी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हो रही व्यापारियों को दिक्कत, सामान का कोड और ओटीपी मिलने में देरी। ब्रिटेन में आगे देखिए क्या करें उपाय। यूपी के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, 15% ब्याज के साथ मिलेगा बकाया। योगी सरकार ने मिल मालिकों को दिया आदेश। तक तुम मेरे साथ हो, मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। दुनिया भर के 9000 स्क्रीन पर बाहुबली 2 की धमाकेदार ओपनिंग, एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़े। आगे भी रिकॉर्ड कमाई के अनुमान। शुरुआत करते हैं आपकी काम की खबर के साथ। जब आप पेट्रोल भराएं तो पूरी तरह अलर्ट रहे। देश भर में पेट्रोल पंपों पर चिप से पेट्रोल चोरी का गोरख धंधा चल रहा है। यूपी में आज एसटीएफ ने छापे मारे और इसके बाद राजधानी लखनऊ के 8 पेट्रोल पंपों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा 23 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 15 इलेक्ट्रॉनिक चिप और 29 रिमोट मिले हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं प्रांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता। प्रांशु, ये बताएं कि आखिर ये बताएं पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल चोरी के जिस रैकेट का यहां भंडाफोड़ हुआ है, उसके जाल पर क्या अपडेट है और इसके जाल क्या पूरे देश में फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं? यूपी में आज बड़ी कार्रवाई हुई है, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, ये अभी तक जो थी ये यूपी एसटीएफ की कार्रवाई थी और आप सही कह रहे हैं कि लगभग 23 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ज्यादातर लोग लखनऊ के विभिन्न पेट्रोल पंपों पे काम करने वाले लोग हैं। कुछ इसमें से पेट्रोल पंप के ओनर्स भी हैं। जो यूपी एसटीएफ के शीर्ष अधिकारी हैं वो लगातार अलग अलग राज्यों की जो विभिन्न जांच एजेंसियां उनसे संपर्क में हैं। हमारे सूत्रों ने साफ बताया है कि इस तरह के कई मॉड्यूल या इस तरह का जो रैकेट है जो तेल चोरी का, ये पहले भी कुछ राज्यों में रिपोर्ट हो चुका है। और इसके बाद आज यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के प्रवक्ताओं ने बात स्पष्ट करी कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय भी इस पूरे मामले पर नजर बचाए। तो लिहाजा इसलिए जांच का जो सिलसिला है वो कई जगहों पर हुआ है, मसलन राजस्थान में, दिल्ली के कुछ पेट्रोल पंप पे, और एक खास करके पेट्रोलियम मंत्रालय और विभिन्न जो तेल कंपनियां हैं, क्योंकि ज्यादातर तेल कंपनियों के खुद सीधे आउटलेट्स हैं तमाम शहरों में, उन जगहों पर जांच चल रही है। ये पूरा जो प्रकरण है जो यूपी एसटीएफ के शीर्ष अधिकारी बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, सबसे पहले वो व्यक्ति वो था जो इन चिप्स को खरीद करके विभिन्न पेट्रोल पंपों पे लगाता था। जाहिर बात है कि इन चिप्स को बना कौन रहा है, ये चिप्स कहाँ बनती हैं और क्या इसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज गैंग है, ये सारी चीजें अभी भी पड़ताल का विषय है। इसीलिए यूपी एसटीएफ के जो एसएसपी अमित पाठक, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा ये इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, क्योंकि ये बहुत मल्टी डायमेंशनल इन्वेस्टिगेशन है जिसके तार जिले के बाहर या हो सकता है कि प्रदेश के बाहर भी हो, लिहाजा इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन जो जांच हुई है उसके आधार पर 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले में लगभग 5 से 6 FIR दर्ज कराई गई है और लखनऊ के 7 पेट्रोल पंप को अभी सील कर दिया गया है।
छानबीन अभी भी जारी है। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए प्रांशु। वहीं लखनऊ के इस खुलासे के बाद देश भर में लोग चिंतित हैं और ऐसे ही अहमदाबाद के एक पेट्रोल पंप से स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता जनक दवे ने। कई बार लोगों को ये शिकायत रहती है कि वो पेट्रोल पंप पर जब पेट्रोल भराने जाते हैं तब पैसे ज्यादा लिए जाते हैं लेकिन सामने पेट्रोल कम मिलता है। फिलहाल हम अहमदाबाद के आनंद नगर इलाका है वहां पर खड़े हैं और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है संजय वो हमारे पास है। लोगों को जब कोई शिकायत आपके पास आती है कि पेट्रोल कम दिया गया है तो आप उनको किस तरीके से आश्वस्त करते हैं कि नहीं आपने जो पेट्रोल भरा है वो बिल्कुल सही है? हमारे पास गवर्नमेंट अप्रूवल 5 लीटर जा रहा है, उसमें हम प्रूव करके बताते हैं। ये अप्रूवल गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? गवर्नमेंट अप्रूवल जा रहा है। ये 5 लीटर है हमारा, तो इसमें मैं निकाल के आपको बताऊंगा कि 5 लीटर निकलता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो जार है उसमें भी 5 लीटर है और जो मीटर दिख रहा है वहां पर भी 5 लीटर दिखाया गया है। तो इस तरीके से आपके साथ अगर इस तरीके की कोई धोखाधड़ी होती है तो ये आपका अधिकार बनता है, आप उस पेट्रोल पंप पर जाइए और तसल्ली कर लीजिए पूरी तरह से कि आपको जो पेट्रोल दिया गया है आपके पैसे के सामने वो सही है या नहीं। कैमरा अनूप कुमार सिंह के साथ जनक दवे। आगे बढ़ते हैं। ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं में कोई अंतर नहीं है, ये कहना है देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल जीएन सिंह का। उन्होंने दावा किया है कि जेनरिक दवाएं पूरी तरह से सेफ है और जीएन सिंह से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव ने। जहाँ तक जेनरिक मेडिसिन क्वालिटी का सवाल है, हम पूरे दावे के साथ और विज्ञान के आधार पर कह सकते हैं कि जो भी ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयां हैं उनके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है और जो भी हम अप्रूवल देते हैं, चाहे हम दें चाहे हमारी स्टेट देती है, वो क्वालिटी पैरामीटर सारा चेक करती है। चेक करने के बाद ड्रग अप्रूवल देती है, चाहे वो जेनरिक हो चाहे ब्रांडेड हो। ये तो एक मार्केटिंग गेम है जिसके तहत कंफ्यूजन उत्पन्न किया गया है और हम ये चाहते हैं कि सारे डॉक्टर्स, सारे कंज्यूमर्स, सारे पेशेंट जेनरिक मेडिसिन यूज करें। दे आर ऑफ हाई क्वालिटी, दे आर मीटिंग ऑल द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, द क्वालिटी पैरामीटर्स विच इज कंपेरेबल टू द एनी ब्रांड आर द इनोवेटर। तो सर आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टरों की लॉबी हो एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है जेनरिक मेडिसिन को लेकर? नहीं, ऐसा हम नहीं कहते हैं क्योंकि डॉक्टर लोग तो अल्टीमेटली भगवान माने जाते हैं, लेकिन हम अनुरोध सारे लोगों से करते हैं कि वो जेनरिक मेडिसिन को यूज करें। क्वालिटी पे कभी कंफ्यूजन न उत्पन्न होने पाए, ये सभी लोग को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी दवाइयां हिंदुस्तान में बनती हैं उनमें क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। सर पीछे कुछ रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि हमारे पास इंस्पेक्टर्स की कमी है जो इसकी जांच करें कि उनकी क्वालिटी क्या है, क्या ऐसा है? नहीं, पहले था लेकिन भारत सरकार ने अभी काफी ध्यान दिया है। इसी 2008 में हमारे पास केवल 35 लोग थे, आज हमारे पास 500 की टीम है, फिर हम बढ़ाने की प्रोसेस में है। कितने और लोग बढ़ेंगे सर? अभी करीब 500 और आदमी 3 साल के अंदर अंदर हम लोग इंजेक्ट करने जा रहे हैं और अब हमारे पास सफिशिएंट ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, सफिशिएंट इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म है। तो वो पुराने दिन की बात हो गई। आज की डेट पे हम सेल्फ रिलायंट हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने प्रदेश की चीनी मिलों को बड़ा झटका देते हुए किसानों के बकाया पर ब्याज देने को कहा है। सरकार ने मिलों को गन्ना किसानों के पिछले वित्त वर्ष के बकाये पर 15% ब्याज देने का आदेश दे दिया है और सरकार ने मिलों को किसानों के बकाया भुगतान के लिए 1 महीने का समय दिया था, जो कि 23 अप्रैल को खत्म हो गया है और इसके बावजूद मिलों पर 4000 करोड़ का बकाया बाकी है। इसी पर योगी सरकार ने 15% ब्याज देने का आदेश दिया है। गंभीर बीमारी के इलाज और घर खरीदने के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से पैसा निकालना अब आसान हो गया है। इसके लिए अब एम्प्लॉय को मेडिकल सर्टिफिकेट या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव से। प्रतीक, ये बताएं कि आखिर यहाँ पर किन किन चीजों को दिखाकर या अगर हम पीएफ से पैसा निकालना चाहें बीमारी की वजह से या घर खरीदने के लिए, अब ये कितना आसान हो गया है एक एम्प्लॉय के लिए? देखिए, सरकार ने ईपीएफ स्कीम में कुछ बदलाव किए हैं और इन बदलावों के बाद पीएफ खाते से पैसा निकालना बेहद आसान हो गया है। मसलन के तौर पे अगर आप देखिए कि पहले जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता था और उसे पैसे की जरूरत होती थी तो उसे पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता था, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सीधे एक सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए कि आप बीमार हैं, आपको इस रोग के इलाज के लिए
पैसों की जरूरत है और आसानी से आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। अगर बीमारी सामान्य है तो करीब 6 महीने के बराबर की जो सैलरी है उतनी रकम अपने पीएफ खाते से निकाल पाएंगे, और अगर बीमारी गंभीर किस्म की है तो आपको पीएफ खाते से पूरी रकम निकालने की इजाजत होगी। इसको आप पार्ट्स में भी ले सकते हैं, यानी कि एक से अधिक बार भी कुछ शर्तों के साथ अगर आप पैसा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास घर नहीं है, आप अपना मकान खरीदना चाहते हैं, तो भी आप अपने पीएफ खाते से एक मुश्त 90% तक की रकम निकाल सकते हैं। यही नहीं, अगर आप अपने घर के लिए जो ईएमआई, जो आपने बैंक लोन लिया है उसकी ईएमआई की रकम चुकाना चाहते हैं तो वो भी आप पीएफ खाते के जरिए ही चुका सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आप कम से कम 3 साल तक पीएफ खाता जो ईपीएफओ की स्कीम है उसके मेंबर रहे हो। इसके अलावा आपके खाते में कम से कम 20,000 की रकम मौजूद हो। जी, आसान किए गए हैं। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए प्रतीक। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग सोने पर से इंपोर्ट ड्यूटी कम किए जाने के पक्ष में है। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया ने कहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे खत्म की जा सकती है। एक मुद्दा आपने उठाया है, अगर स्पेसिफिक बात करूं कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है, तो ये मुद्दा जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाते गए, आपने भी कई इंटरव्यू में कहा भी है। अब ये कितना फिजिबल आपको दिख रहा है, चूंकि जीएसटी लागू करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्मगलिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है गोल्ड की। हाँ, नहीं, वो इसीलिए हमने कहा है कि क्योंकि इसमें ऐसा है कि हमारा जो है गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी जो थी ना, हम एक समय तक खत्म कर चुके थे। फिर ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत लार्ज हो गया था जब श्री पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस समय फिर वापस जो है शायद ये सहमति थी उस समय के जो वित्त मंत्री थे उनमें और उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो रघुराम राजन थे, उनमें सहमति थी कि कस्टम ड्यूटी इसका अच्छा सोल्यूशन है। मेरा तब भी मानना ये था कि कस्टम ड्यूटी एक्चुअल में इज नॉट द राइट सोल्यूशन फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट। मैक्रो इकोनॉमिस्ट जनरली इस बात को मानते हैं कि कस्टम ड्यूटी is not to be thought of as a solution to current account deficit. पर in any case ये इंट्रोड्यूस हुई तो जब जीरो पे हम थे तो अभी भी कुछ तो काम हम कर ही सकते हैं, मैं समझता हूँ। पर यू आर राइट कि इसमें डिसीजन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होगा, पर अल्टीमेटली हमारा जॉब नीति आयोग से जो है अच्छी पॉलिसीज को एडवोकेट करना है। फिर इस एडवोकेसी में हम सफल होते हैं या नहीं, ये आगे देखने की बात। अब बात अक्षय तृतीया पर सोने में शुभ निवेश की। अक्षय तृतीया पर सोने में खरीदारी का जोश दिख रहा है, इसीलिए ज्वेलर्स भी कई ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे रहे हैं। कहीं पर ज्वेलर्स ने 50% तक का डिस्काउंट दिया है तो कहीं मेकिंग चार्जेस पर 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस बार हमने अपना फायदा नहीं लिया, हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे सारा सामान दिया है। 2690 रुपए 900 हमने रेट लगाया है, जो कि कल परसों तक 28,900 था। हमने 2 दिन के लिए अक्षय तृतीया के लिए लोगों को और सिर्फ 5% मेकिंग ली, जो 15% 25% की लेबर की भी आइटम थी उसकी भी 5% की लेबर पे सामान दिया है। मेकिंग चार्जेस में मतलब 50% तक की छूट देकर रखी है और कोई कोई ज्वेलरी है जो जिसमें तो 100% तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। लेकिन और पूरे माहौल में मतलब ये पूरा जो बाजार है, पूरा ज्वेलरी इंडस्ट्री, सब लोग ने कुछ न कुछ ऑफर देके रखा है। बार्स एंड कॉइन्स जैसे हर साल रहता है वो एक कांस्टेंट है, वो हमेशा उतना ही बिकता है, या मतलब उसमें एक परसेंटेज ग्रोथ हर साल आता है। पर ज्वेलरी में चेंजेस, ट्रेंड्स में काफी चेंजेस नजर आ रहे हैं। अभी लोग लाइटर वेट ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। तो अक्षय तृतीया पर मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा को चढ़ाए गए सोने और चांदी के आभूषणों की नीलामी भी हुई है। आभूषणों के अलावा सोने के बिस्किट और छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाओं की भी नीलामी यहां पर हुई है। बप्पा के भक्तों में इन आभूषणों को खरीदने की होड़ लगी रहती है और भक्त इन्हें बप्पा का आशीर्वाद समझते हैं। मंदिर ट्रस्टी का कहना है कि नीलामी से जो पैसे आते हैं उन्हें लोक कल्याण में खर्च किया जाता है।
एजुकेशन कंटेंट कंपनी एस चांद का आईपीओ सुपरहिट रहा है। ये इशू 59 गुना से ज्यादा भरा है। 26 अप्रैल को खुले इस इशू में क्यूआईबी का हिस्सा 45 गुना भरा है। वहीं रिटेल निवेशकों ने भी आईपीओ में खासी दिलचस्पी दिखाई है। इशू का रिटेल हिस्सा 5 गुना भरा है और आईपीओ में 325 करोड़ के ताजा शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं 403 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ से जुटाए पैसे का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने के लिए करेगी। बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां बाजार में मई सीरीज की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। हालांकि गिरावट के बावजूद निफ्टी 9,300 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा। आज निफ्टी 38 और सेंसेक्स की बात करें तो 111 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हो रही व्यापारियों को दिक्कत, क्या करें उपाय, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के दौरान कारोबारियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी कोशिश है कि जीएसटी से जुड़ी काम की हर बात आप तक पहुंचाएं। अगर आप भी रजिस्ट्रेशन की दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं तो देखिए ये खास रिपोर्ट। नागपुर के कारोबारी सूरज अग्रवाल इन दिनों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान है। इनका आटा, मैदा, रवा जैसे फूड आइटम्स का कारोबार है। जब ये रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो वहां इनके प्रोडक्ट का HSN कोड ही नहीं मिलता। अगर हम रजिस्ट्रेशन अगर किसी और कोड में करते हैं और उसका अगर जो जीएसटी का स्लैब रेट है वो ज्यादा होगा तो हमको टैक्स की लायबिलिटी आएगी, वो विच वी विल नॉट बी एबल टू कम्पीट एंड बेयर। तो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है और हम ये चाहेंगे कि भी जीएसटीएन जो है इस बारे में एक स्पष्ट खुलासा दे ताकि हमारे व्यापार में तकलीफ ना आए। जीएसटी माइग्रेशन में दिक्कत केवल HSN कोड को लेकर नहीं है। सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन करना भी कई बैंकों के लिए मुश्किल हो गया है। उदाहरण के लिए बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की दिक्कत ये है कि 10 से 15 मिनट के सेशन में महाराष्ट्र में फैली 300 से ज्यादा शाखाओं के डिटेल्स यानी ब्रांच का पता, फोन नंबर, पिन कोड कैसे अपलोड करें। इसी तरह लोगों को फॉर्म भरने के बाद मोबाइल पर OTP मिलने में 2-2 घंटे लग जा रहे हैं। इतनी देर में ऑनलाइन सेशन ही खत्म हो जाता है। जिन लोगों के कई सारे बिजनेस हैं उन्हें भी अपना प्रिंसिपल बिजनेस बताना मुश्किल हो रहा है। जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन जो है, माइग्रेशन जो है, वो ऑफलाइन बन के ऑनलाइन अपलोड करने की फैसिलिटी बहुत आवश्यक है। उसके वो ना होने के कारण इतनी ब्रांचेस जिनकी है ये अपलोड करना इम्पॉसिबल हो रहा है, माइग्रेट करना नहीं पॉसिबल। ये सिर्फ इनकी नहीं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक की भी 34 ब्रांचेस इनके जोनल ऑफिस की है यहाँ पे, उसमें भी यही दिक्कत जा रही है। रजिस्टर तो हम क्या है कि कर देते हैं क्योंकि हमको तो वो करना है रजिस्ट्रेशन, तो इतना प्रेशर है सब है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है। और हम वी आर अंडर द प्रोविजन दैट कि आगे जाके हम ये जब पूरे उसमें चीजें इनकॉर्पोरेट होंगी देन वी विल मॉडिफाई आवर रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि सीए एसोसिएशन ने CBEC को पत्र भी लिखा है। इतना बड़ा टेक्निकल जब हम लोग इनिशिएशन कर रहे हैं तो तकलीफ तो आएगी। तो हम इससे रिलेटेड अपने मेंबर्स के थ्रू डेटा कंपाइल कर रहे हैं, कंप्लेंट जारी उसे कंपाइल कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन भी डिपार्टमेंट को देंगे कि ये सारी दिक्कतें हमारे मेंबर्स फेस कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम को जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन निकाला जाए। जब हमने ये सारे सवाल संबंधित अधिकारियों से पूछे तो जवाब मिला कि HSN कोड की पूरी डायरेक्टरी उपलब्ध है, वहां से अपने प्रोडक्ट का कोड जान सकते हैं। OTP कोड को लेकर हो रही परेशानी पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। हालांकि उन्होंने जीएसटी की हेल्पलाइन नंबर से हर परेशानी का हल मिलने का भरोसा दिलाया। यानी कोई भी परेशानी आए तो इस हेल्पलाइन नंबर 1800-103-9271 की मदद लें। सरकार देश में 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करना चाहती है। ऐसे में जमीन पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर व्यापारियों को हो रही दिक्कतों को अगर सरकार ने जल्द ही दूर नहीं किया तो ऐसे में आसानी से देश में जीएसटी लागू करने पर सरकार को दिक्कत हो सकती है। कैमरा पर्सन विनय के साथ रौनक कुकड़े, नागपुर। जीएसटी लागू होते ही होंगे बड़े बदलाव। बड़े कॉर्पोरेट से लेकर छोटे कारोबारियों के हैं कई सवाल। अलग अलग शहरों से आवाज पर लगेगी चौपाल। सरकार के आला अफसर देंगे आपके हर सवाल का जवाब। जीएसटी पर आवाज की महा कवरेज में जुड़िए हमारे साथ। जीएसटी को जानिए, आपके सवाल सरकार के जवाब, सिर्फ CNBC आवाज पर।
कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस रहस्य पर खेल रही बाहुबली 2 आज रिलीज हो गई और हर तरफ धूम मचा रही है। फिल्म को लेकर दीवानगी इस कदर है कि इसने एडवांस बुकिंग में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वेबसाइट बुक माई शो के मुताबिक हर सेकंड में फिल्म की 12 टिकटें बिकी और ये फिल्म 9000 स्क्रीन में रिलीज हुई है। आवाज एट 9 में इतना ही, लेकिन खबरों पे लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।